हम लोग देख रहे थे, कुछ एमसीक्यू देखे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखे थे जो भरने वाले थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आज हम लोग को देखना है सही गलत का चयन करें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, C4H10 के 3 समावयवी होते हैं। क्या ब्यूटेन के 3 समावयवी होते हैं? नहीं, पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। दूसरा क्वेश्चन है, CH3O CH3 CH2 CH2OH CH3O CH3 और इसी के साथ है CH2 CH2OH CH3। कहता है कि क्या यह स्थान समावयवी के प्रकार है? स्थान समावयवी का मतलब होता है कि जो अभिक्रियाशील समूह है वो सेम हो। अगर OH है तो यहां भी OH ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक ईथर ग्रुप है, दूसरा एल्कोहल ग्रुप है, तो ये स्थान समावयवी नहीं है, ये तो पूरा अति ही चेंज हो गया, अभिक्रियाशील समूह ही चेंज हो गया। यूरिया का तीसरा क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण ओहलर ने किया था, सही कि गलत? तो सही। C4H10 एक एल्कीन है, C4H10। अगर इसे गौर से देखेंगे तो जितना कार्बन का संख्या है उसका 2 गुना से 2 ज्यादा है, मतलब CnH2n और +2, अर्थात यह एल्कीन नहीं है, एल्केन है। CnH2n+2 एल्केन का होता है, एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जाते हैं। यह तो बर्जीलियस ने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक है सिर्फ और सिर्फ सजीव जगत में ही बनते हैं, लेकिन ओहलर ने जब यूरिया का निर्माण कराया तो यह तथ्य गलत हो गया। तो यह क्या है? गलत है। कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। स्वाभाविक चीज है, कार्बनिक रसायन में कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। क्रियाशील मूलक पर यौगिकों के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यह तो क्रियाशील जो समूह है, क्रियाशीलता समूह, उसका जब परिभाषा पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि वैसा मूलक या वैसा यौगिक का वह भाग जिस पर पूरे यौगिक का गुण निर्भर करता है उसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। तो यह भी सही है। बेंजीन अणु एक तलीय मतलब प्लेनर होता है। हाँ, बेंजीन एक ही प्लेन में होता है, C6H6। अणुसूत्र C5H12 के 5 श्रृंखला समावयवी होते हैं, सही कि गलत? पेंटेन C5H12 मतलब पेंटेन, पेंटेन के कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे समावयवी जिनमें 2 समान समूह द्विबंध के एक ओर स्थित होते हैं ट्रांस रूप कहलाते हैं। हम लोग पढ़े थे सिस और ट्रांस, मतलब अगर डबल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड है और इसमें एक ही तरफ समान मूलक मौजूद है तो उसे क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। और अगर एक यहां और दूसरा यहां रहेगा तब उसे ट्रांस कहेंगे। तो एक तरफ अगर मूलक मौजूद है तो उसे क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। समावयवियों के समान कार्बन श्रृंखला होते हैं। समावयवियों के श्रृंखला से कोई लेना देना नहीं है। समावयवी के बारे में हम लोग पढ़े हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। तो संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होगा। अगला क्वेश्चन है, C5H10 C8H18 एक ही सममूलक श्रेणी के सदस्य हैं। C5H10 मतलब CnH2n और यहां पर है C8H18। कार्बन का संख्या का 2 गुना से 2 ज्यादा, मतलब CnH2n+2। यह एल्कीन या एल्केन, तो यह भी गलत हो गया, दोनों एक ही। कहते एक ही समूलक श्रेणी के सदस्य नहीं है। हीरा विद्युत का सुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट नहीं। क्या हीरा विद्युत का सुचालक है? कहता है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कार्बन के वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन से जब अलग अलग कार्बन जुड़ गए तो उनके एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है,
जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यहां पर उल्टा दिया गया है, तो यह भी गलत हो गया। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, यह सही है। 100% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। सिरका के बारे में हम लोग पढ़े हैं, एसिटिक अम्ल होता है लेकिन कितना होता है, 6 to 8% होता है। तेल और वसा उच्च वसीय अम्ल और एथेनॉल से बने एस्टर होते हैं, नहीं, यह भी गलत है। एस्टेरिक अम्ल एक एमिनो अम्ल है, नहीं, एस्टेरिक अम्ल एमिनो अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस को वायु के साथ जलाने पर ऑक्सी एसिटिलीन लौ प्राप्त होता है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराने पर मेथेन गैस प्राप्त होता है, यह सही है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेथेन निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, क्या उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं? नहीं, उसे सॉप कहते हैं, साबुन कहते हैं। कोल तार में अनेक कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं, कोल तार में अलकतरा, सही है। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण उनके क्रियाशील समूह पर निर्भर करते हैं, तो क्रियाशील समूह होता ही है जिस पर क्या होता है, यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, सही है। अब क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दे। एल्केन, एल्केन का भी पढ़े सूत्र CnH2n+2। इसमें जो भी करना है, एक कार्बन का संख्या, दो कार्बन का संख्या, मान लीजिए हम कार्बन की संख्या 3 दिए, C3H, इसके 2 गुना से 2 ज्यादा, तो 3 दूनी 6, 2 8 हो गया एग्जाम्पल। इसे क्या कहेंगे, 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोप, और साथ में AN लग जाएगा, प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल है एल्कीन का। एल्कीन का सूत्र लिखा हुआ है CnH2n, मतलब जितना कार्बन का संख्या है उसका 2 गुना। अगर 2 लेते हैं तो C2H4, 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, इथ, और साथ में ENE। तो एकदम जैसे जैसे कहते हैं, आपको सूत्र ध्यान में रहेगा, आप लिखते चले जाएंगे। एल्काइन, एल्काइन में हम बताए हैं, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। जितना कार्बन का संख्या है उसके 2 गुना से 2 कम। अगर कार्बन का संख्या 4 लिए तो 2 गुना कितना होता है, 8, उससे 2 कम, H6। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, 4 वाले को कहते हैं ब्यूट, और YNE लग गया, ब्यूटाइन। एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र हम लोग पढ़े थे ROH। R का क्या पढ़े थे, CnH2n+1, उसमें OH लग गया, मतलब कार्बन के संख्या के 2 गुना से 1 ज्यादा। अगर हम लेते हैं C4 तो 2 गुना से 1 ज्यादा, H 2 गुना 8 हुआ, उसमें 1 जोड़ देंगे 9, और साथ में OH। इसे क्या कहेंगे, 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट, ब्यूटेन, उसमें से E हटाएंगे और साथ में क्या लगा देंगे, OL, ब्यूटेनॉल। आपको जो भी लिखने का मन करे, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन, आप लिखते रहेंगे। एल्डिहाइड का सूत्र कह रहा है, कोई भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हम बताए थे कौन सा ग्रुप लगता है, CHO लगता है, किसके साथ, R के साथ। मान लीजिए हम लिख दिया CH3 CHO, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन कहते हैं इथ, इथेन में से E हटेगा और क्या लगेगा, Al, इथेनॉल, एल्डिहाइड। अगला है कीटोन। कीटोन ग्रुप में बताए थे आपको R C डबल बॉन्ड O R, जो भी लिखने का मन करे। हम मान लीजिए एक ही लिखे, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोप, प्रोपे, E हटा देंगे, ONE, प्रोपेनॉन। इसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH। इसके जगह पर एक हाइड्रोजन भी लग सकता है, R अगर लिख दिए CH3 COOH, यहां भी 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथ, तो इथेन में से E हटाएंगे और यहां पर क्या लगेगा, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। एस्टर, एस्टर का सूत्र होता है RCOOR। अगर लिखे CH3 COO
C2H5 कोई भी लिख सकते हैं। इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, एमीन, एमीन में RNH2, RNH2, R के जगह पर लिख सकते हैं CH3NH2, मिथाइल एमीन। ईथर, अगर ईथर की बात करेंगे तो RCCH3OCH3, मतलब इधर भी R इधर भी R, डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है और यह बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग संरचना सूत्र लिखते हैं तो उसमें हर एटम के बीच के बॉन्ड को दिखाना जरूरी होता है। जैसे एक तो पहला क्वेश्चन दिया है 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन है 1 2 3 4, कहीं से सबसे नजदीक से अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2, 2 पर क्या ग्रुप लगा हुआ? मेथिल ग्रुप। ये 2 मेथिल और ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर कितने हैं? 4 बॉन्ड बना लिया, 3 हाइड्रोजन, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 बॉन्ड बन चुका है, यहां पर एक, ये संरचना सूत्र हो गया। हर परमाणु के बीच के बॉन्ड को जब बिल्कुल क्लियर कट हम दर्शा देंगे तो उसे संरचना सूत्र कहते हैं। और देखिए यहां पर काउंटिंग 1 2 3 4, 2 मेथिल, दूसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। ब्यूटेनोइक अम्ल, जब ब्यूटेनोइक अम्ल की बात करेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड OH। देखिए यहां पर भी सब चीज आप ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, बहुत बच्चा क्या करता है ऐसा लिख दिया, यह गलत है। संरचना सूत्र में हर परमाणु के बीच के बॉन्ड को दर्शाना जरूरी है और सब जगह हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूट, ब्यूटेन में से ई हटाएंगे और वही कम। इस तरह से आप सारे को कर लेंगे। IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम में जैसे यहां पर लिखे स्ट्रक्चर, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। हम नाम लिखा हुआ था उसके अनुसार स्ट्रक्चर खींचे और स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करना है? उसका नाम कर देना है। परंतु क्या करना है, 2 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तो लॉन्गेस्ट चेन लेना है और दूसरा लेना है कि जो साइड चेन है या जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ वो मिनिमम नंबर पर जुड़ा हुआ हो। हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे एग्जांपल है 5 नंबर में दिया हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड, इस तरह से दिया गया है। इसको गौर से देखिए, अगर इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से भी देखेंगे तो दूसरे नंबर, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से भी क्या है? सेकंड नंबर पर है। यहां साइड चेन क्या है? इधर से सेकंड नंबर पर है, इधर से तीसरे नंबर पर है। इधर से काउंट करेंगे तो इधर से भी क्या है? दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो कहीं से भी ले सकते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोज दिए ये वाला, अगर इधर से देखेंगे तो क्या है? 1 2 3 होता है, 1 2 3 होता है, 1 2 3 4 ही होता है। इस स्थिति में क्या करेंगे? 2 3 2 3, साइड चेन को पहले लिखेंगे डाई मेथिल, और कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? दूसरे नंबर पर है, तो 2, 4 कार्बन को ब्यूट ENE, 2 ब्यूटीन। इस तरह से नोमेनक्लेचर आप कर लेंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। एक और बताते हैं एग्जांपल, थोड़ा सा आपको इस तरह से फंसाने की कोशिश करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3,
इस ग्रुप को कीटोन ग्रुप कहते हैं। यहां पर देखना है, यह फंक्शनल ग्रुप है मिनिमम लेवल पर 1 2 3 4। अगर इधर से बात करेंगे तो 1 2 3 पर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। मिनिमम लेवल पर यह होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन में से क्या करेंगे? ई हटाएंगे और ONE लगा देंगे, ब्यूटेनॉन। हो गया क्लियर। तो आप, मेरे सिर्फ समझाने का एक ही मकसद है कि आप एक भी चीज को छोड़े नहीं, आगे नहीं बढ़े। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। एल्डिहाइड, ये तो सारा चीज बता दिए हैं। CHO ग्रुप, कीटोन तो यहां बता रहा है, यहां पर इस ग्रुप को कहते हैं कीटोन ग्रुप। ये दोनों तरफ R लगा हुआ है कीटोन के। अगला है ईथर अभी बताए हैं, ये ROR ईथर में। कार्बोक्सिलिकम COH कहां है? ये COH ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहल मतलब जहां पर OH ग्रुप लगा हुआ, OH अल्कोहल, यहां प्राइमरी अल्कोहल। एस्टर, तो एस्टर में बता दिए COR एस्टर ग्रुप। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एमीन में NH2। सिस ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन का संरचना लिखिए। तो सिस और ट्रांस में हम बताए हैं, ये अगर ये एक ही तरफ होगा तो ये क्या हो गया? सिस हो गया। इसके अनुसार आप हाइड्रोजन भर दीजिए। 2 1 3 बॉन्ड हो गया, यहां पर एक हो गया, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, इसे सिस कहते हैं। लेकिन यही चीज जब ये हट के यहां लग जाए CH3 और H, तो ये अपोजिट साइड में चला गया मेथिल ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया? वो ट्रांस हो गया है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह खोज लेंगे। पहला में CH3COH है, तो COH ग्रुप है। दूसरे में एमीन ग्रुप है। कहीं कहीं पर फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप दिया है। जैसे 7वां क्वेश्चन में तीसरे नंबर पर दिया है, एक कीटोन ग्रुप है और अंत में COH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और साथ में कीटोन ग्रुप भी है। कहीं पर अल्कोहलिक ग्रुप है और COH ग्रुप भी है, तो इसे खोज लेना है। इसके अलावा कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखें, तो हीरा और ग्रेफाइट है। अचार बनाने में किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है? तो सिरका का उपयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल का। CnH2n+1, CnH2n+2 को एल्केन कहते हैं, और एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो उसे क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं, R। और कुछ रिएक्शन है जो सारे रिएक्शन को बता दिए हैं। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका फिनिश होता है पूरी तरह तरीके से। जितना बताया गया 12-13 क्लासेज आपको लगा है इसको क्लियर करने में, हम समझते हैं कि इसके बाद आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाद में जब हम लोग देखेंगे तो फिर इसका बहुत सारे चैप्टर को मिला के हम लोग ऑब्जेक्टिव 50, 100, 200 क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस चैप्टर को यही फिनिश करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।